सोनिया की रोते रोते सिसकियां बन गईं। वो बस अर्जुन को कसकर पकड़े हुए सुबकते जा रही थी। तब अर्जुन ने सोनिया को खुद से अलग किया और उसे कंधे से पकड़ते हुए थोड़ा कड़क होकर बोला, बस अब पहले रोना बंद करो और अच्छे से बताओ हुआ क्या है। सोनिया कुछ देर की चुप्पी के बाद अर्जुन और बाकी सबको देखते हुए बोली, आप सब परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो भाई गए तो हमें घर की याद आ गई इसलिए। सोनिया ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। यह सुन सबने राहत की सांस ली। हालांकि सबको थोड़ी हैरानी भी थी कि इतनी सी बात पर वो इतना रोई, लेकिन फिर हालात को समझते हुए उन्होंने इसे ही सच मान लिया। मीरा जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, घर की याद आने पर कोई इस तरह रोता है क्या? पागल लड़की, डरा दिया था तूने हम सबको। सोनिया धीरे से बोली, सॉरी मम्मा, पर अचानक से। मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन तुझे इस तरह रोने की ज़रूरत नहीं है। तू जब चाहे आराम से वहाँ जा सकती है। सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया, पर वो अर्जुन से नजरें चुरा रही थी। वहीं अर्जुन भी चुपचाप खड़े उसी को देख रहा था, जैसे वो जानता था कि सोनिया झूठ बोल रही है। अर्जुन ने सोनिया को देख नाम में सिर हिलाया, फिर ऊपर जाने लगा। विक्रम जी ने उसे रोकते हुए कहा, अर्जुन। अर्जुन बिना पलटे ही बोला, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है डैड, मैं बस कुछ देर में आया। यह कहकर अर्जुन तेज कदमों से तुरंत ऊपर चला गया। उसने किसी को और कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। सोनिया बस उसे देखती रह गई। विक्रम जी सोनिया को देखते हुए बोले, उसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है सोनिया, वो कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। सोनिया ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई, लेकिन वो अर्जुन के इस तरह जाने से थोड़ा सा परेशान हो गई थी। वहीं विक्रम जी को भी अर्जुन के बर्ताव पर थोड़ी सी हैरानी थी, लेकिन उन्होंने अभी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। तभी अक्षय सोनिया का मूड अर्जुन से डाइवर्ट करता हुआ बोला, तुम दोबारा सच में ऐसे मत रोना यार, तुमने तो पुराने जमाने वाली फीलिंग याद दिला दी, जैसे वो अपने भाई के जाने पर रोती थी और दोबारा मिलने में बहुत टाइम लगना है। रोहित उसका साथ देते हुए बोला, एग्जैक्टली, ऐसे कोई रोता है क्या? तुम्हारा मायका यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है, लेकिन तुम्हारे रोने से लग रहा था कि तुम्हें वहां पहुंचने में आधा साल लगने वाला है। उसकी बात सुनकर सोनिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मीरा जी उन दोनों को घूरते हुए बोली, ज्यादा मस्ती सूझ रही है तुम दोनों को ना। लड़की होते तब समझ आता कितना बुरा लगता है जब अपनी फैमिली की याद आती है। रोहित सोनिया को देखते हुए बोला, देख लो तुम्हारी इमेजिनेशन के चक्कर में हमें डांट पड़ रही है। सोनिया कुछ कहती उससे पहले ही अक्षय अपनी बहुएं सिकोड़ते हुए सोनिया से बोला, सच बताओ, कहीं तुमने खुली आंखों से ही तो कुछ इमेजिन नहीं किया था ना? या फिर उसी इमेजिनेशन में खुद को बैलगाड़ी या तांगे के नीचे तो नहीं पटक दिया था, इसलिए दर्द के मारे तुम रो पड़ी? तभी रोहित बोला, या फिर तुम बैलगाड़ी पर बैठती उससे पहले ही बैल तुम्हें अकेला छोड़कर अपने मायके चला गया। सोनिया हंस पड़ी। तभी दिव्या अपना सर खुजाते हुए बोली, भाई लेकिन बैल की शादी कहाँ होती है जो उसका मायका या ससुराल होता? यह सुनकर सोनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी मीरा जी दिव्या को देखते हुए बोली, उसका मायका ससुराल का तो नहीं पता, लेकिन तेरी बैल बुद्धि जरूर है। और सिर्फ तेरी ही नहीं, ये दोनों नमूने भी उसी कैटेगरी में हैं जो जबरदस्ती के फालतू जोक मार रहे हैं। मीरा जी ने अक्षय और रोहित को घूरते हुए कहा, जो अभी भी हंस रहे थे। दिव्या ने बुरा सा मुंह बनाया। सोनिया हंसते हुए रोहित, अक्षय, दिव्या से बोली, बस करिए आप तीनों, अब नहीं रो रहे हैं हम, इसलिए मायका पुराण यहीं बंद कर दीजिए। यह सुनकर तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीरा जी बोली, अच्छा चलो अब सब खाना खा लो, ये मजाक मस्ती सब बाद में। सब हाँ में सिर हिलाकर डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। सोनिया ने एक नज़र ऊपर देखा, उसके रूम का दरवाजा लॉक्ड था। सोनिया सर झटकते हुए वहां से चली गई। मीरा जी सोनिया को बिठाकर खुद खाना सर्व करने लगी। रोज सोनिया अर्जुन उसके बगल में बैठती थी तो उसे थोड़ी सी झिझक लगती थी, लेकिन आज उस जगह को खाली देख उसे अजीब लग रहा था। ऊपर से उसके दिमाग में कबीर की बातें और अर्जुन से कई अपनी बातें घूम रही थी। तभी किसी ने उसके बगल वाली चेयर खींची। सोनिया ने अपनी गर्दन तुरंत उस तरफ घुमाई। अर्जुन आकर चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने सोनिया की तरफ एक नज़र देखा तक नहीं। नजरें तो सोनिया भी उससे चुरा रही थी, लेकिन अर्जुन को इस तरह भावहीन देख वो थोड़ा सा घबरा गई कि उसने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। पर उसे अपनी कई बात याद नहीं आ रही थी। पूरे टाइम अर्जुन खामोश ही था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब उसका खाना हो गया तब वो उठते हुए मीरा जी से बोला,
मम कुछ देर बाद ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। मीरा जी ने हाँ में सिर हिलाया, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन वहाँ से चला गया। मीरा जी परेशानी से बोली, ये लड़का, इसको सच में समझना कभी कभी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। पता नहीं अब क्यों मूड उखड़ा है इसका। विक्रम जी, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? जानती नहीं है क्या अपने बेटे को? जितनी बार इंसान पलके नहीं झपकाता, उससे तेज तो वो अपने मूड बदल देता है। ये सुन मीरा जी ने तुरंत आंखें छोटी करते हुए कहा, अकेले मेरा बेटा नहीं है वो, और मूड बदलने की आदत उसे आपसे ही मिली है। आप भी ऐसे ही थे, भूल गए क्या? विक्रम जी, मेरा बेटा है वो, लेकिन सिर्फ दिमाग चलाने में, दिमाग पलटने में वो आपकी जीरोक्स है, बिल्कुल अभी की तरह। ये कहकर विक्रम जी मुस्कुराते हुए चले गए और मीरा जी हैरानी से उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, और बाकी सब अपनी मुस्कान छुपाए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी मीरा जी असमंजस से बोली, ये मेरी तारीफ करके गए या अपनी? उनकी बात सुनकर चारों हंस पड़े। अक्षय हंसते हुए बोला, आप खुद समझने की कोशिश करिए छोटी माँ, मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। तभी रोहित बोला, मैं भी निकल रहा हूँ माँ, आपको समझ आ जाए तो प्लीज मुझे भी बता दीजिएगा। ये कहकर रोहित अक्षय दोनों एक दूसरे को ताली दे हंस पड़े। मीरा जी ने उन्हें घूरा तो वो तुरंत वहां से भाग गए। उनके जाते ही दिव्या हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, डैड अपनी तारीफ करके गए मॉम, और उसमें आपकी बुराई भी शामिल थी। मीरा जी उसे घूरते हुए बोली, तेरी बत्तीसी कुछ ज्यादा ही नहीं चमक रही है। तेरे डैड से तो बाद में निपटूंगी, पहले तू बता, तूने अपने कमरे की सफाई कितने दिन से नहीं करी? दिव्या तुरंत उठते हुए बोली, मम मुझे ना सुबह कॉलेज जाना है, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से अपनी सफाई करती हूँ, बाय। दिव्या ने सोनिया के गाल पर जल्दी से किस करती हुई बोली, गुड नाइट भाभी। ये बोलकर वो भी रफू चक्कर हो गई। सोनिया हैरानी से सब कुछ बस देखती रह गई। मीरा जी उसकी शक्ल देख हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, यहाँ सब सटके हैं सोनिया, कौन कब क्या करे कोई भरोसा नहीं। सोनिया उन्हें हंसते देख बोली, आप तो गुस्सा थे ना मम्मा? मीरा जी नामे सिर हिलाकर बोली, मैं क्यों गुस्सा होंगी, यह तो इन सबको भगाने की प्लानिंग थी, नहीं तो सब मुझे चिढ़ाकर मेरी नाक में दम कर डालते। सोनिया की आंखें और बड़ी हो गईं। वो अपनी खुली आंखों से बोली, पापा से भी नहीं? मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, उनके साथ तो ये नोकझोंक चलती रहती है, उनसे लड़े बिना खाना हजम नहीं होता। सोनिया के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। मीरा जी उठते हुए बोली, चल अब ये सब समेट ले, फिर तू भी आराम कर, और मैं तेरे पापा से थोड़ा सा हिसाब बराबर कर लूँ। सोनिया हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, आप कर लीजिए अपना हिसाब बराबर, हम ये समेट देंगे। मीरा जी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। सोनिया तुरंत उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, हम कर लेंगे मम्मा, फिर ताई है ना, वो हमारी मदद कर देगी, आप जाइए। मीरा जी कुछ सोचते हुए बोली, तू एक काम कर, सिर्फ अर्जुन के लिए कॉफी बना कर ले जा, मैं ये देख लूंगी, उसे अभी नहीं मिली तो फिर से चिड़चिड़ करेगा। सोनिया जो प्लेट्स उठा रही थी उसके हाथ एकदम से रुक गए। अर्जुन के लिए कॉफी, उसका मूड पहले से ही खराब था, ऊपर से जो कुछ देर पहले हुआ, सोनिया अर्जुन से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। उसे अर्जुन से बात करनी थी, लेकिन अपनी हरकत के बाद उसने अर्जुन से बात करने का पूरा प्लान बदल डाला था। सोनिया को सोचते देख मीरा जी बोली, क्या हुआ कि सोच में डूब गई? सोनिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मम्मा वो। सोनिया के शब्द उसके गले में ही रह गए। मीरा जी उसकी हिचकिचाहट को समझकर भी अनदेखा करती हुई बोली, वो तुझ पर गुस्सा नहीं करेगा, तू उसकी टेंशन मत ले, बस कॉफी थोड़ी सी स्ट्रांग और चीनी से 1 चम्मच डालना, जा जल्दी बना अब। यह कहकर मीरा जी ने उसके हाथ से प्लेट ले ली। सोनिया की बात सुने बिना ही ना दिखने वाली मुस्कान के साथ सारे बर्तन समेट किचन में रखकर लॉक चेक करने चली गई। सोनिया अपना सर पकड़े खड़ी रह गई। वो सच में आज बुरी फंसी थी। जितना अर्जुन से बचना चाह रही थी, सब उसका उल्टा हो रहा था। ऊपर से अर्जुन का गुस्सा अलग। सोनिया ने अपना सर झटका, फिर वापस से किचन में आ गई। सविता ताई बर्तन साफ कर रही थी, वहीं मीरा जी ने पूरी किचन पहले ही समेट दी थी। सोनिया ने पतीले में पानी डाल उसे उबलने रख दिया। अब तक उसे किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है ये याद हो गया था। उसने अर्जुन के लिए कॉफी बनाई, फिर कप लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। सोनिया बिल्कुल धीमे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी, जैसे वो आधा समय सीढ़ियों पर ही निकाल देना चाहती हो। जैसे तैसे वो अपने रूम तक पहुंची। सोनिया की धड़कनें बहुत तेज स्पीड से चल रही थीं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन किस तरह रिएक्ट करने वाला है। वो क्या समझा और क्या नहीं। सोनिया ने एक गहरी सांस ली, फिर रूम के अंदर आ गई।
अर्जुन उसकी तरफ पीठ किए हुए कांच की दीवार के उस पार बालकनी में खड़े रेलिंग पर हाथ टिकाए आसमान में चांद को निहार रहा था। सोनिया ने ट्रे से कॉफी मग उठाया और उसे लेकर अर्जुन के पास चली गई। उसने दरवाजा खोला और अर्जुन को बुलाते हुए धीरे से बोली, सर। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में गुम था। सोनिया ने अपना सर हल्के से हिलाया, फिर अर्जुन के बगल में खड़े होकर कॉफी का मग उसके सामने करते हुए बोली, कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अर्जुन ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा, फिर कॉफी पर एक नज़र देखते हुए बोला, टेबल पर रख दो। ये कहकर अर्जुन वापस आसमान की तरफ देखने लगा। सोनिया ने साइड टेबल पर कॉफी मग रखा और अर्जुन के बराबर में उसे कुछ दूरी मेंटेन कर खड़े होते हुए बोली, जो पूछना है पूछ लीजिए। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आज सोनिया उसके मन की बात कैसे समझ गई? सोनिया को रोते देख वो इतना तो समझ गया था कि कबीर का जाना उसके रोने की वजह नहीं था, पर सोनिया का झूठ बोलना उसे खल गया था। इसलिए वो बिना उससे कुछ कहे वहां से आ गया था, क्योंकि सोनिया झूठ बोलती और वो उसके झूठ से इरिटेट होकर उस पर चिल्ला देता, जो वो करना नहीं चाहता था। पर वो उसे जबरदस्ती कुछ पूछना नहीं चाहता था। अर्जुन सोनिया की तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पूछना सोनिया, तुम जाकर सो जाओ। काफी देर रो चुकी हो, आराम करोगी तो माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। सोनिया आसमान को देखती हुई बोली, हमारा माइंड रिलैक्स करके आप अपने माइंड को क्यों परेशान करना चाहते हैं? जब आप चेहरा पढ़ना जानते हैं तो इतना समझ गए होंगे कि हमने उस टाइम झूठ बोला था और शायद आप इसी वजह से नाराज हुए हैं, क्योंकि जब हम अचानक से आपके गले लगे थे तब आप हमारी बात समझ गए थे। यह कहकर सोनिया ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, जब इतना समझने लगी हो तब ये भी समझ जाया करो कि नाराजगी में और परेशानी में फर्क होता है। तुमने उस टाइम क्या कहा मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे रोने के कारण कुछ भी क्लियर नहीं था। अभी मैंने तुमसे कहा कि मुझे कुछ नहीं जानना। तुम्हारा जब मन हो तुम तब आराम से अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो, लेकिन जब भी बताना सच बताना। झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर तब तक प्लीज ये खुद को इस तरह परेशान करना बंद कर दो। सोनिया उसकी बात समझ गई। अर्जुन उससे क्यों कुछ कहना नहीं चाहता। उसकी बात भी सही थी। वो पूछता तो सोनिया झूठ बोलती तो उससे ज्यादा हर्ट होता, लेकिन उसे उसकी आखिरी बात समझ नहीं आई। वो असमंजस से बोली, हमने कब खुद को परेशान किया? अर्जुन फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये पूछो तुमने खुद को कब परेशान नहीं किया? बाकी सब तुम्हारी टेंशन ना लें, इसलिए तुम सबके सामने मुस्कुराती हो, हंसती हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खुद से लड़ रही हो। अभी की ही बात ले लो, तुम नीचे भी खुद से जूझ रही थी, लेकिन सबके लिए तुम अपनी परेशानी बुलाकर उनके साथ हंस रही थी। सोनिया उसकी बात पर निशब्द हो गई थी। अर्जुन उसे बहुत अच्छी तरह से जानने लगा था, तभी वो उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द भी समझ गया। अर्जुन ने उसके चेहरे को देखा, फिर वापस से आसमान को देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद सोनिया उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, आप जानना नहीं चाहते हमारी परेशानी की वजह क्या थी? अर्जुन शांत आवाज में बोला, तुम बताना चाहती हो तो बिल्कुल बता सकती हो, लेकिन नहीं बताना चाहती तो कोई प्रेशर नहीं है तुम पर। यह सुनकर सोनिया ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, आज तक कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों आज आपसे बताने को मन कर रहा है। सब जानने का आपका हक भी है, पर उससे पहले आप सिर्फ हमारे एक सवाल का सच सच जवाब दे दीजिए। अर्जुन ने उसे कंफ्यूजन से देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। सोनिया उसे गौर से देखती हुई बोली, हमारे लिए आप में आए इस बदलाव का कारण बता दीजिए। क्यों आपको हमारी इतनी परवाह है? क्यों आपको हम पर इतना विश्वास है कि आपने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया? आपका यह बदलाव हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। अगर आज से कुछ समय पहले की बात करें तब आपको हम पर रत्ती भर विश्वास नहीं था, फिर ये इतना अटूट विश्वास कैसे आया? अर्जुन उसका सवाल समझ गया। सोनिया क्या पूछना चाहती है? वो गहरी सांस लेकर बोला, समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है सोनिया। तुम्हारे और मेरे बीच भी ऐसा ही कुछ है। हमारे बीच जब भी आर्गुमेंट्स हुए वो प्रोफेशनली थे। जहाँ मैं अपने काम को लेकर पजेसिव था, वहीं तुम अपने मकसद को लेकर। बस इसी वजह से मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। पर जब हम पर्सनली एक दूसरे से जुड़े तब तुम्हें लेकर मेरी जो थिंकिंग थी वो चेंज हुई, और उसका पूरा क्रेडिट तुम ही पर था। अक्षय का काजल को प्रपोज करना, पीहू के लिए तुम्हारी फिक्र, श्रुति को इंसाफ दिलाना, काजल के लिए अपनों से लड़ना, उन दोनों के लिए तुम्हारा इतना परेशान होना,
इन सब ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी थिंकिंग बदल सकूं। तुम पर ट्रस्ट होना तभी से शुरू हो गया था मुझे। जैसे जैसे तुम्हें जानता गया, तुम पर एक अलग ही विश्वास होता चला गया। मैंने सिर्फ अपनी आंखों पर ही विश्वास किया और किसी चीज पर नहीं। विक्रम के साथ हुई तुम्हारी पहली बहस से लेकर तुम्हारी उस आखिरी मुलाकात तक का गवाह मैं था। फिर कैसे उन तस्वीरों पर विश्वास कर लेता? तुम खुद बताओ। हम जिस रिश्ते में जुड़े हैं ना सोनिया, उसकी पहली सीढ़ी ही मैंने बस तुम्हारा हाथ थाम कर वही सीढ़ी चढ़ी, और कुछ नहीं। और मेरे अंदर आए इस बदलाव का सिर्फ एक वजह है सोनिया, तुम और सिर्फ तुम। अर्जुन ने बहुत सफाई से बिना अपनी फीलिंग्स सोनिया को बताए उसके सामने बहुत कुछ खोल कर रख दिया था। सोनिया एकटक अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन ने कितनी आसानी से अपनी बात कह दी थी, वो भी बिना हिचकिचाए। उसे ऐसे देख अर्जुन हल्की मुस्कान से बोला, उम्मीद है अब तुम्हारे मन में एटलीस्ट मुझे लेकर कोई भी सवाल नहीं होगा। सोनिया कुछ पल उसके मुस्कुराते चेहरे को देखती रह गई, फिर नामे सिर हिलाकर बोली, आपने किसी सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी सर। इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उस दिन भी हम आपकी सच्चाई आपकी आंखों में देख चुके थे, पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो चुका है। अर्जुन ने उसे गौर से देखा, फिर रेलिंग से अपनी पीठ टिकाते हुए बोला, अगर सच में ऐसा ही है सोनिया, तो हम दोनों के बीच कभी इस बात का जिक्र दोबारा नहीं होना चाहिए। बुरा वक्त था जो अब कभी वापस नहीं आएगा। बस यही सोचकर इस चैप्टर को हमारी लाइफ से डिलीट कर दो। जानता हूँ मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। सोनिया ने उसे देखते हुए कहा, आप यही चाहते थे तो यही सही। कोशिश करेंगे अब कभी इस बारे में ना सोचें। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। बस वो आपको बताना चाहते हैं, और वो सब जानने के बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला भी आप करेंगे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना हमारे लिए। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर सोनिया को देखते हुए बोला, मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी अब अलग अलग नहीं है सोनिया, ये हमारी ज़िंदगी है, और मरते दम तक ये सिर्फ हमारी रहेगी। पास्ट की कोई भी बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका इफेक्ट मैं कभी हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर पर नहीं आने दूंगा। यह सुनकर सोनिया की नज़र फिर से अर्जुन पर टेक गईं। अर्जुन ने बिना कुछ जाने ही कैसे इतनी बड़ी बात बोल दी थी। सोनिया उसे देखती ही रह गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। सोनिया सियार उठी। हल्की हल्की ठंड, ऊपर से ठंडी हवा। उसने अपने हाथ हल्के से रब किए। ये देख अर्जुन बोला, अंदर चलें? सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया और अर्जुन के साथ अंदर आकर काउच पर बैठ गई। अर्जुन ने रूम टेम्परेचर सेट किया, फिर सोनिया के बोलने का इंतजार करने लगा। सोनिया, शुरू कहाँ से करें, उसे बस यह समझ नहीं आ रहा था। उसे सोचता देख अर्जुन प्यार से बोला, डोंट वरी सोनिया, कहा ना मैंने, इट्स नॉट ए बिग डील, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर अर्जुन वहां से उठने लगा। तभी सोनिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सुन लीजिए सर, शायद फिर कभी हिम्मत ना कर पाए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने हाथ की तरफ जो सोनिया ने पकड़ा था। और सोनिया झिझकते हुए उसका हाथ छोड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अपने पति का हाथ पकड़ा है तुमने, किसी और का नहीं, जो तुम इतना झिझक रही हो। सोनिया चुप पड़ गई। अर्जुन अब बिना कुछ बोले सोनिया की बगल में बैठ गया। सोनिया ने अर्जुन को एक नज़र देखा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, आप जो हमारे बारे में जानते हैं वो पूरा सच नहीं है। हमारा वजूद, हमारी असली पहचान से ही अनजान है आप। अर्जुन जो उसके बोलने का वेट कर रहा था, वो ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। वो कंफ्यूजन से बोला, यहाँ तुम्हारी पहचान कहाँ से आ गई? सोनिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर खालीपन से बोली, ये कहानी हमारी पहचान से शुरू हुई है सर। हम हमारे माँ बाप की सगी बेटी नहीं है, उनका खून नहीं है। अर्जुन को यह सुनकर झटका सा लगा। वो हैरानी से बोला, सगी बेटी नहीं हो मीन्स तुम और कबीर तो ट्विंस हो ना? सोनिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम और भाई एक ही दिन पैदा हुए थे, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ की कोख अलग अलग है। अर्जुन अपनी आंखें फाड़े सोनिया को देख रहा था, जिसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। तभी सोनिया की आवाज आई, हमारी माँ कौन है, कहाँ है, कैसी है, वो कैसे माँ पापा से मिली, ये सब हम खुद नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि हमारे पैदा होने के 2 दिन बाद ही हमें जन्म देने वाली माँ हमें हमारे पालने वाले माँ बाप को सौंप कर चली गई, क्योंकि हमारे सगे बाप ने हमें उनकी कोख में ही मारने की कोशिश की थी, और हमारे जन्म के बाद हम पर कोई आँच ना आए, इसलिए वो हमें माँ पापा के पास छोड़कर चली गईं। और माँ पापा ने हमें बेटी के रूप में न सिर्फ अपनाया, बल्कि भाई से भी ज़्यादा
हमसे प्यार किया। घर के बड़े इस बात को जानते थे, लेकिन माँ पापा के कारण ये बात कभी हम बच्चों के सामने नहीं आई। ऊपर से संजोग से भी बड़ा संजोग ये हो गया कि हमारे और भाई की बर्थडे बिल्कुल सेम थी, इसलिए हम दोनों ट्विंस बन गए। हमें ये बात कुछ सालों पहले ही पता चली, पर फिर भी हमने माँ पापा से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हम उन्हें किसी भी तरह का दुख नहीं देना चाहते थे। अर्जुन बिल्कुल हैरान था ये सुनकर। सोनिया खुद पूरी असलियत नहीं जानती थी, लेकिन जितना उसे पता था वो जानकर उसके मन पर क्या बीती होगी, ये अर्जुन के लिए सोचना भी बहुत कठिन था। और सोनिया जिस तरह ये बोल रही थी, गलतफहमी होने की यहाँ संभावना ही नहीं थी, पर फिर भी कुछ सवाल थे। उसने सोनिया की तरफ देखते हुए पूछा, जब तुमने उनसे कुछ नहीं पूछा, फिर तुम्हें कैसे पता ये सब? सोनिया ने भरी आंखों से अर्जुन को देखते हुए बोलना शुरू किया। हमारी जॉइंट फैमिली थी। चाची चाचा जी के काम के कारण पुणे में रहती थी, क्योंकि वहां से उन्हें अप डाउन करने में आसानी रहती थी। और हमारी और ताऊ जी की फैमिली एक साथ। हमारे घर के सामने दी और उनकी फैमिली दोनों दोनों घर के बच्चे साथ में खेले कूदे बड़े हुए। काजल दी के पेरेंट्स की जब डेथ हुई, तब हम ज़्यादा बड़े नहीं थे। हम भाई और तनु तीनों कुल 5-6 साल के रहे होंगे। जब पापा ने दी की जिम्मेदारी उठाने की बात की, तब घर में कुछ लड़ाइयाँ हुई, लेकिन फिर सब मान गए। एक ही घर में रहते हुए भी हम बच्चों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था। हम सब में सब एक से थे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। और उन सब में सबसे ज़्यादा शरारती हम थे। पूरे दिन कुछ ना कुछ कलाकारी चलती रहती थी हमारी। घर हो, स्कूल हो या कोचिंग, और हमारी कलाकारियों में साथ देती थी तन्वी, श्रुति दी, भाई समीर भाई और काजल दी। हम सबके फैलाए रायते को समेटने का काम करते थे, जिससे ज़्यादा डांटना पड़े। कभी कभी दादी हम पर गुस्सा होती थी। हमें लगता था कि हमारी शैतानियों के कारण वो हमसे गुस्सा होती हैं, तो हम उन्हें अपनी ऊट पटांग हरकतों से ही मनाते थे, और वो मान जाती थी। पर जब किसी पूजा या फैमिली फंक्शन में चाची घर पर आती थी, तब वो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटती थी। हमें समझ में नहीं आता था कि उन्हें हमसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है, जबकि बाकी सबके साथ वो बहुत प्यार से रहती थी। लेकिन हम इतने अल्लड़ थे कि उनकी डांट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वो वाला हिसाब था, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। सोनिया की आंख से आंसू लुढ़क कर गिरे। अर्जुन ने उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखा। सोनिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जब भी हमारी और भाई की लड़ाई होती, हर भाई बहन की तरह भाई हमें यह कहकर चिढ़ाते कि माँ पापा को हम कचरे में मिले थे और वो हमें उठाकर ले आए। तब हम उनकी शिकायत पापा से करते, और पापा भाई को बहुत ज़्यादा डांटते। भाई उनके सामने तो भीगी बिल्ली बन जाते, पर हमसे आकर हमेशा बोलते, तुझे कचरे में से ही उठाकर लाए हैं, इसलिए माँ पापा तुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम उनसे हंसकर कह देते, आप जल रहे हो, जलते रहो, लेकिन इतना मत जलना कि जल भुनकर कोयला बन जाओ। भाई मुंह फुलाकर हमसे भाग जाते। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा रहते, फिर भाई खुद आकर हमें मनाते थे, और हमसे रिश्वत लेते, कभी चॉकलेट और कभी कुछ तो कभी कुछ। भाई थोड़ा सा मुंह बिगाड़ते, लेकिन फिर मान जाते। बाकी सबके साथ भी हमारा यही हाल था, और भाई के बाद हम श्रुति दी के सबसे करीब थे। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अलग ही लगाव था उनसे। हंसते खेलते हम सबकी जिंदगी के 15 साल कब गुजरे, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद ताऊ जी ने श्रुति दी को पुणे भेजने का फैसला किया। वजह थी उनकी ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ईमानदार थे, इसलिए उनके बहुत दुश्मन भी थे। वो श्रुति दी या समीर भाई पर कोई मुसीबत नहीं चाहते थे। समीर भाई को उन्होंने हॉस्टल भेजा, और श्रुति दी को पुणे चाची के यहाँ रखने का फैसला किया। हम दी के साथ ही रहना चाहते थे, इसलिए हम जिद पर अड़ गए। पापा ने बहुत समझाया, लेकिन हम नहीं माने। वो चाची का नेचर जानते थे, इसलिए वो हमें वहाँ भेजने में डर रहे थे। लेकिन फिर दादी ने कहा कि वो भी वहीं रहती हैं, वो हमारा ध्यान रखेंगी। फिर ताऊ जी और चाचा जी ने भी उन्हें समझाया, तो माँ पापा दोनों मान गए। हम श्रुति दी के साथ पुणे चले गए, और हमारे जाने के 6 महीने बाद ही भाई अपने मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोटा और दी दिल्ली चली गईं, और उनके साथ ही तन्वी। बचपन से सब साथ थे, और फिर एकदम से अलग होना किसी के लिए भी आसान नहीं था, पर सेफ्टी और कैरियर दोनों का सवाल था, इसलिए हम मान गए। हम दी के साथ पुणे में थे। वहाँ भी चाची का रवैया हमारे लिए कुछ खास बेहतर नहीं था। वो हमें हमेशा परेशान करती थी, पर दादी हमें समझा देती कि बड़ी हैं, कोई बात नहीं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है,
और हम उनकी बात मान जाते थे, लेकिन समय के साथ उनके बिहेवियर में सुधार आने के बजाय वो और रूड होती चली गई। डांट फटकार मारपीट में बदल गई। वो हमें जब भी मारती तब अकेले में मारती। अगर हम उनसे पापा से बताने की बात कहते तो वो हमें ले जाकर अंधेरे कमरे में बंद कर देती। हम उनकी मार से ही इतना डरते थे कि हमारी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। और उनका बेटा सोहम भी उन्हीं के जैसा था। वो भी हमें बहुत परेशान करता था, हमेशा चिढ़ाता, लेकिन उसे श्रुति दी और निशु चिढ़ा देते थे। हम सबकी बात तो बच्चों में निकल जाती, पर दादी चाची को कभी कुछ नहीं कहती। हम सबसे बहुत परेशान हो चुके थे। माँ पापा भाई सबकी बहुत याद आती। उनसे बात भी होती थी तो वो चाची के सामने होती, तो हम चाह कर भी उनसे कुछ नहीं कह सकते थे कि हमें उनके पास जाना है। वह कहते कहते चुप हो गई। अर्जुन की आंखें गुस्से से भर उठी। वहीं सोनिया की आंखें आंसुओं से सराबोर थीं। तभी अर्जुन उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुमने चुप रहकर ही उन्हें बढ़ावा दिया सोनिया। अगर पहली बार में ही तुमने उनका विरोध किया होता, अंकल आंटी को सब बता दिया होता, तो तुम आज़ाद हो जाती। कैसे भूल गई तुम? गलत करने वाले से बड़ा गुनाहगार उसे सहने वाला होता है। सोनिया एक नज़र उसे देख सोफे से सिर टिकाते हुए बोली, जितना बोलने में आसान है ना सर, करने में उतना ही मुश्किल था। ना हमारी सोच इतनी डेवलप थी, ना दिमाग कि उस टाइम ये सब सोच पाते। शारीरिक मानसिक दोनों तरफ से टॉर्चर होते थे। कैसे कुछ भी करने की हिम्मत जुटा पाते। उसकी बात सुन अर्जुन खामोश रह गया। सोनिया अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम अभी जितने बेबाक हैं तब उतने ही डरपोक बन चुके थे, लेकिन ये डर भी किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते थे। इस पर भी पूरी तरह पाबंदी थी। सिर्फ चाची के हाथ की कठपुतली बन चुके थे। उनके हिसाब से हंसना बोलना खाना पीना सब कुछ। हमें वहाँ रहते 1 साल होने को आया, लेकिन उनकी इस नफरत का कारण समझ नहीं आ रहा था। जब घर आने की बात आई, उसी से एक हिम्मत आ गई कि अब घर जाकर सारी मुसीबतों से छुटकारा पा लेंगे। पापा से कुछ बोलेंगे नहीं, पर किसी भी तरह उन्हें वापस आने से मना कर देंगे। पर हमारे नसीब में शायद थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। रिश्ते में हमारे भाई लगने वाले सोहम की ही हम पर नियत। सोनिया ने अपने होंठ कसकर भींचे। अर्जुन की आंखें भी हल्की नम हो चुकी थीं। वो सोनिया के दर्द को उसके चेहरे से महसूस कर पा रहा था। उसने उसे रोकते हुए कहा, बस सोनिया। लेकिन सोनिया नहीं मानी। वो खुद को संभालते हुए बोली, वो हमें हमेशा छूने की कोशिश करते, किसी न किसी बहाने से हमें अपने पास बुलाते। हम वैसे ही इतने डरे हुए थे, ऊपर से यह कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तब हाल में बैठे पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पर वो कुछ गलत कर पाते उससे पहले ही दी कॉलेज से आ गईं। वो हमारी हालत देखकर बहुत शॉक्ड थी। उन्होंने भाई को हमसे दूर किया और हमें शांत करवाने लगी। हम बहुत बुरी तरह डर चुके थे। तब तक दादी और चाची भी वापस आ गए। बहुत तमाशा हुआ। जब दी ने पापा को कॉल करना चाहा, तो दादी ने उन्हें रोक दिया, यह कहकर कि परिवार की बदनामी होगी और माँ पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उन्होंने सोम को थप्पड़ मारा, उसी दिन हॉस्टल में भिजवा दिया। दी कुछ देर के लिए चुप हो गई। वो हमें लेकर अंदर आ गई। कुछ देर बाद जब दादी ने दी को बुलाया, तब चाची हमारे पास आईं। उन्होंने हमारे जिस्म पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ छुआ था तुझे मेरे बेटे ने या यहाँ? तू तो गंदा खून थी ही, वो भी तुझे छूकर अपवित्र हो गया। जरूर तूने खुद मेरे बेटे को बुलाया और इल्जाम उस पर डाल रही है। ये सच धज कर खुद लड़कों को अपने पास बुलाने का काम करती है, फिर शरीफ बन जाती है। और पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने हमसे। हम बता नहीं सकते सर, कितना गंदा टच था वो। उससे भी ज़्यादा हैरानी हमें उनकी बात पर हुई कि खुद एक औरत होकर वो कैसे ये सब बोल सकती है। अर्जुन की मुट्ठियाँ भिज गईं, उसकी आंखों में खून उतर आया। तभी सोनिया रोते हुए बोली, तब उन्होंने हमें सब बताया, ये कहते हुए कि रहम की भीख में उछल कर हम अपनी औकात भूल गए। माँ पापा ने हमें पाला पोसा और हमने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। और अगर हम उन्हें कुछ बताते भी हैं तो वो अपने खून पर भरोसा करेंगे या हम पर, जिसके बाप ने ही उसे पैदा करने से पहले मारने की कोशिश की। पर माँ पापा ने हम पर दया खाकर हमें अपनी बेटी बना लिया, लेकिन हमने उनकी दया तक को उछाल दिया। हमारी पूरी दुनिया पलट चुकी थी। उस दिन इज्जत तो बच गई सर, लेकिन पहचान खो चुकी थी। सोनिया कुछ देर रुकी और अपने आंसू पोंछ एक गहरी सांस लेकर बोली, समाज की परवाह, परिवार की इज्जत, चाची की बातों का असर,
या इतने सालों से मिले प्यार को खोने का डर, पता नहीं क्या क्या चल रहा था हमारे दिमाग में उस समय। जब दी ने दोबारा पापा को कॉल किया तब हमने उन्हें अपनी कसम देकर रोक दिया। दी मजबूर हो चुकी थी। पहले भी हमने उन्हें इसी तरह रोका था जब उन्होंने कविता चाची को हम पर हाथ उठाते देखा था। उस समय भी वो हम पर नाराज हुई थी, लेकिन उन्हीं के कारण हम चाची के फिजिकल टॉर्चर से बच गए थे। लेकिन जब इस बार हमने उन्हें रोका तब वो किसी भी तरह मानने को राजी नहीं हुई। बहुत समझाने के बाद दी मानी थी, लेकिन उन्होंने हमें एक पल के लिए भी कभी अकेला छोड़ना बंद कर दिया था। वो हर पल हमारे साथ रहती और उनके साथ और प्यार से हम धीरे धीरे संभल गए। हमारी हर तकलीफ के आगे हमेशा ढाल बनकर खड़ी हुई वो। हमने हमारी सच्चाई खुद में ही दफन कर ली। माँ पापा को आज तक ये भनक नहीं लगने दी कि हम सब जानते हैं, क्योंकि वो सब जानकर टूट जाते। उन्हें लगता कि हमने उन्हें पराया कर दिया, इसलिए हमने सब छुपाया। लेकिन सच ये नहीं था। उनके प्यार पर, उनके विश्वास पर हमें भरोसा था, लेकिन डर के आगे वो थोड़ा सा डगमगा गया था। हमने इसे ही अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। चाची दी के कारण हम पर आंख तक नहीं उठा सकती थी। वो ताने जरूर देती थी, लेकिन हमें आदत हो चुकी थी सुनने की। इसी तरह 3 साल बीते। हम पहले से काफी बदल चुके थे, लेकिन वजह दी के अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन जिस हादसे से उन्होंने हमें बचाया, वो खुद उसका शिकार हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए। वो अचानक से दिल्ली गई। इस बात ने हमें थोड़ा सा कमजोर किया था, क्योंकि वो हमारा मोरल सपोर्ट थी। लेकिन तब भी उन्होंने हमारे बारे में सोचकर पता नहीं चाची से क्या कहा था कि चाची हमारे साथ फिर कभी गलत नहीं कर पाई, और हम उसमें खुश थे। लेकिन हमारी ये खुशी भी ज्यादा दिन की नहीं थी। सोम बदले की आग में इस तरह बौखलाया कि उसने हम पर कई दिन नजर रखी। एक दिन जब निशु साथ में नहीं थी, तब उसने हमें बेहोश कर हमारे कॉलेज के रास्ते से ही उठाया और एक खंडर में ले जाकर हमें नोच डाला। आधी बेहोशी की हालत में जब कई सिगरेट का ताप सीने पर महसूस हुआ, जलन से उठे थे, पर उसे कोई दया नहीं आई। सिर्फ हमारे जिस्म के साथ खेल रहा था। नर्क होता क्या है ये याद दिला दिया था उसने। पर उस दिन भी किस्मत अच्छी निकल गई कि बर्बरता की हद पार होती उससे पहले ही भाई आ गए और उन्होंने हमें बचा लिया। पर वो हमारे शरीर पर कभी न मिटने वाले जख्म नहीं बचा पाए। आज भी जब उन इंसानों पर नजर पड़ती है, तब वो पूरा मंजर याद आ जाता है। बहन नहीं थे माना, लेकिन इंसान तो थे। औरों की तरह आत्मा थी। क्यों छलनी किया उसने हमें? क्यों हमें रौंद डाला? क्यों? बोलते बोलते वो रो पड़ी थी। सोनिया। अर्जुन ने खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया। सोनिया का रोना, उसका दर्द अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बिना कुछ कहे उसका सर सहला रहा था। सोनिया के दर्द की कल्पना करना भी उसके लिए इम्पॉसिबल था। जिस दर्द को एक बार जीने में लोगों की रूह कांप जाती है, उस दर्द को सोनिया ने 2 बार जिया था। अर्जुन की पीठ को कसकर जकड़े हुए थी सोनिया। बहुत तेज रो पड़ी और अर्जुन उसका सर सहला रहा था। सोनिया के मन का गुबार आज पूरी तरह बाहर आ रहा था, और अर्जुन बीच में कुछ भी बोलकर उसे फिर से दफनाना नहीं चाहता था। सोनिया रोते हुए ही बोली, हर रिश्ते से विश्वास उठ गया था सर। भाई तक पे विश्वास नहीं था हमें। माँ पापा के अलावा और किसी को खुद के करीब नहीं आने दिया हमने। उस टाइम कुछ होश नहीं था कि वो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। उन दोनों के आलिंगन से सुरक्षित और कोई जगह नहीं मिली हमें। जैसे पता हो उनके रहते कोई हमें छू नहीं पाएगा। भाई से तो वैसे भी दूर रहते थे, पर माँ पापा से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। पर उन दोनों की ही गोद में सुकून मिलता था हमें, और उनकी बात से ही एक नई ऊर्जा भरती थी। ये चाची ने हमारे दिमाग से खेलने की कोशिश की, और हम उनकी बातों में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठे। जिन तीनों पर हमने विश्वास नहीं किया, वो ही हमारे लिए सबसे लड़ गए। दादी, ताऊजी, ताईजी, चाची, सब। न समाज की परवाह की, न लोगों की, न इज्जत की परवाह। परवाह थी तो सिर्फ हमारी। हम आत्मग्लानि से भर उठे सर। कुछ कहने की बात तो दूर की थी, नजर मिलाने तक में शर्म आने लगी थी हमें उनसे। और उनके बाद ही दी की मौत ने पूरी तरह हमें तोड़कर रख दिया। तब पापा ने दिल्ली भिजवाया, क्योंकि यहाँ हमने अपनी दुनिया सिर्फ एक कोने तक समेट ली थी। वहां पीहू को देख कई महीनों बाद आंख में आंसू आए थे, क्योंकि उसमें हमें दी की छाप दिखती थी। जब उसकी नन्ही उंगलियों ने हमारे हाथ को थामा, दी हमारे साथ है यह एहसास हुआ उसके लिए, और हमारे परिवार के साथ ने हमें फिर से खड़ा कर दिया। पर बाहर जाने से डरते थे,
लोगों के बीच आने से घबराहट होती थी हमें। पैनिक अटैक आने लगे थे। रात में चीख कर उठ पड़ते। माँ पापा हमें ऐसे देखकर टूट गए, पर भाई ने खुद के साथ हमें और उनको भी संभाल लिया। उन्होंने सख्त होकर जबरदस्ती हमें मार्शल आर्ट की क्लास भेजी। वो अपने सारे काम छोड़कर हमारे साथ रहते, हमें छोड़ने लेने दोनों जाते और शाम को खुद हमारे साथ प्रैक्टिस करते। हमारा सारा गुस्सा उन पर निकलता। कभी तो हम उन्हें चोट भी दे देते, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने। सबने मिलकर दोबारा खड़ा किया। धीरे धीरे हर चीज संभल गई सर। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बन गया, दी को इंसाफ दिलाना। लेकिन आज भी खुद को कचोटते हैं कि क्यों हमने चाची की बातों में आकर माँ पापा पर विश्वास नहीं किया, क्यों उनके इतने सालों के प्यार को नहीं समझ पाए। कैसे एक दरिंदे के हाथों शिकार हुए तो अपने बाप समान भाई पर ही भरोसा खो बैठे, जिसने हर मोड़ पर हमारा साथ दिया। आज जब सच्चाई पता चली, तब भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो मुस्कुराते हुए कह गए कि दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से कहीं ऊपर हैं। अपने बारे में जानना चाहते हैं सर, लेकिन गिल्ट इस हद तक है कि माँ पापा से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं है। वो शायद हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सोनिया बोलते बोलते फिर से रो पड़ी। अर्जुन भी अपनी आंखों के कोने को साफ कर रहा था। सोनिया बहुत देर तक अर्जुन को पकड़े रोती रही। उसका मन अब पूरी तरह हल्का हो चुका था। इतने सालों का गुबार आज निकला था। जब सोनिया का रोना कम हुआ और उसकी सिसकने की आवाज आई, तब अर्जुन ने उसे खुद से अलग किया और उसका लाल चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम सिर्फ अंकल आंटी की बेटी हो सोनिया, और किसी की नहीं। माँ पापा अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें बोलना सिखाते हैं, दौड़ने से लेकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने तक की चीज सिखाते हैं। और वो सब अंकल आंटी ने सिखाया है। तुम उनका खून नहीं हो, लेकिन उन्होंने अपने खून से तुम्हें सींचा है। इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स कहलाने का हक सिर्फ उन्हें है सोनिया। उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन उनके संस्कार, उनकी परवरिश सब तुम्हारे अंदर झलकती है। उनकी परवाह के लिए ही तुम इतना सब झेल गई। तुम्हारी नजरों में तुम उनकी दोषी हो, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोनिया। तुम्हें धीरे धीरे करके तोड़ा गया। इंसान की इज्जत और उसकी पहचान दोनों ही उसका वजूद होती हैं, और उन्हीं के साथ खिलवाड़ हुआ तो कैसे नहीं बिखरती तुम। पर एक गलती कर गई तुम जब संभल चुकी थी, तब तुम्हें अंकल आंटी को सब बता देना चाहिए था। उनके प्यार का, उनकी परवरिश के बदले तुम उन्हें धोखा दे रही हो। उनकी नाराजगी की चिंता मत करो, वो तुमसे नाराज नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें समझेंगे। और जिस दिन तुम उनसे बात कर लोगी, अपने आप सारे गिल्ट निकल जाएंगे। सोनिया ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा। उसने अर्जुन को इतना सब कुछ बताया, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ उसकी पहचान और आखिरी बात का जवाब दिया। अर्जुन उसकी हैरानी भरी आंखों में झांकते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था सोनिया, तुम्हारे पास्ट की किसी बात का इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ेगा। लड़की की पवित्रता का अंदाजा उसके जिस्म से कभी नहीं लगाया जा सकता। उसकी पवित्रता उसके मन से होती है। शरीर के निशान का कोई मोल नहीं होता सोनिया, जब आत्मा पवित्र हो। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ साथ श्रुति और उस हर लड़की के लिए है जो कुछ लोगों की इस घिनौनी मानसिकता का शिकार होकर अपनी जिंदगी को एक ठहराव दे देती हैं। गलत तुम सबके साथ होता है, लेकिन लोगों की नजरों और उनकी बातों में आकर खुद को बदल लेती हैं। पहले की तरह खुलकर हंसकर मुस्कुराकर नहीं रह पाती। लेकिन ये चीज भी लोगों की नजर में खलती है सोनिया। वो तुम्हारे बदलाव पर भी तुम पर हजार सवाल उठाने को तैयार रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही है ये। पर जब तुम फिर से उठकर पहले की तरह अपनी जिंदगी जीती हो, तो उनके मुंह पर जो तमाचा पड़ता है, उसका सुख दुनिया की और किसी चीज में नहीं है। बिना कुछ बोले ही अपनी जिंदगी बिना बदलाव के साथ जीने से तुम उनका मुंह बंद करने की दम रखती हो। और तुम्हारे अपने सिर्फ वो हैं जो सुख के साथ दुख और मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े हों, और कोई नहीं। इसलिए तुम्हें भी सिर्फ उनसे फर्क पड़ना चाहिए, और किसी से नहीं। वो क्या सोचते हैं मैटर सिर्फ यह करता है, और कुछ नहीं, समझी। इसलिए किसी गैर की बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। जाने दो उनकी मानसिकता को बाढ़ में, जो तब नहीं बदल पाए जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी। वो अब क्या बदलेंगे। उसकी बात सुनकर सोनिया बिल्कुल खामोश हो गई। अर्जुन की कई हर बात में सच्चाई थी। क्यों लड़की खुद में बदलाव करे, क्यों दूसरों की नज़र से छुपे, जब उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके साथ तो सिर्फ कोशिश हुई। लेकिन कितनों के साथ गलत होता है, लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। सोनिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपकी हर बात बिल्कुल सही है सर। ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं। पर कुछ जख्म जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। वो ताउम्र अपनी आंखों के सामने होते हैं। आपने हमें समझा और हमारे दर्द को समझा,
ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारी ज़िंदगी में आए, लेकिन सारी ज़िंदगी सिर्फ एक पहिए पर नहीं चल सकती। हम अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे, पर शायद कभी आपको आपकी पत्नी होने का हक नहीं दे पाएंगे। फिर क्यों आप? सोनिया की बात पूरी होती उससे पहले ही अर्जुन ने उसे बीच में रोकते हुए बिल्कुल शांत आवाज में कहा, पत्नी का हक सिर्फ शारीरिक समर्पण नहीं होता सोनिया। तुमने जिस दिन अपना मन और अपना दिल मुझे दे दिया उसी दिन समझ लेना तो मुझे मेरे सारे हक दे चुकी हो। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा और मेरा रिश्ता रूह का होना चाहिए सोनिया, शरीर का नहीं। फिर देखना सारी जिंदगी हंसते खेलते यूं ही गुजर जाएगी। सोनिया एकटक अर्जुन की तरफ देखने लगी। वो आज अर्जुन से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें झिलमिला उठी। क्या सच में दुनिया में आज भी ऐसे इंसान हैं जो ऐसी सोच रखते हैं? सोनिया की आंख में फिर से आंसू देख अर्जुन उसके आंसू पोंछते हुए हल्की मुस्कान से बोला, अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है सोनिया। मैंने सिर्फ वही कहा जो मेरे दिल में है, और कुछ नहीं। तुम फ्यूचर के बारे में अभी मत सोचो, सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान दो। फ्यूचर अपने आप संभल जाएगा। और आज के बाद मुझे कभी इन आंखों में आंसू नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लबों पर मुस्कान चाहिए। यही सबसे कीमती चीज है मेरे लिए। सोनिया अब खुद को रोक नहीं पाई। वो झट से वापस से अर्जुन के गले लग गई। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। अर्जुन के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क उठा। अर्जुन ने खुद को संयत करते हुए सोनिया के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, अब अंकल आंटी से बात कर अपने गिल्ट को कम कर लेना। अपने आप सारी पुरानी चीजें पीछे छूट जाएंगी और कभी उस तरफ मुड़कर मत देखना, समझी? सोनिया की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। उसने अर्जुन से अलग होकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू सो मच सर। आपने सच में हमारे मन को बिल्कुल हल्का कर दिया है। कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं है अब। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, बट कल नए सवेरे के साथ हमारी जिंदगी की भी नई शुरुआत होनी चाहिए। मुझे वही सोनिया वापस चाहिए जो पहले थी, जो मुझसे कुछ भी बोलने में हिचकिचाती नहीं थी, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करती थी। सोनिया धीरे से बोली, बात नहीं करती थी, लड़ती थी। अर्जुन आंखों में चमक के साथ बोला, मतलब तुम एक्सेप्ट करती हो कि हर बार गलती तुम्हारी रहती थी? सोनिया ने आंखें सिकोड़कर कहा, हर बार नहीं, सिर्फ एक बार, वो भी आपको कम आंकने की गलती, और कुछ नहीं। अर्जुन ने फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। सोनिया उसके पास से निकल वार्डरोब के पास जाती हुई बोली, बाकी की बहस कल से करेंगे। आधी रात हो चुकी है, कुछ देर सो जाइए, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर घड़ी की तरफ नजरें घुमाई। सच में 3 बज चुके थे और उसे पता भी नहीं चला। तभी सोनिया अपने ब्लैंकेट के साथ आई और अर्जुन को काव से उठाकर वहां लेट गई। अर्जुन उसे बस देखता ही रह गया। सोनिया अपनी आंखें बंद करती हुई बोली, हमें बाद में घूरिएगा, अब सो जाइए। अर्जुन हंस पड़ा। उसने सर हिलाते हुए अपने ड्रॉर में से कुछ निकाला, फिर सोनिया के पास आकर बोला, ये लगाकर सो जाओ, जल्दी से चैन की नींद आ जाएगी। सोनिया ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अर्जुन के हाथ में मॉम थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान छा गई। इतना रोने की वजह से उसका सर थोड़ा सा भारी हो गया था। उसने अर्जुन के हाथ से बांध ली और सर पर लगाते हुए बोली, थैंक यू, अब आप भी सो जाइए, गुड नाइट। अर्जुन ने मुस्कुराते उसे गुड नाइट बोला, फिर चैन की सांस लेकर बेड पर चला गया। उसने एक बार सोनिया को देखा जो आंखें बंद किए हुए थी। वो उसे देखते ही मन ही मन बोला, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी सोनिया, और कुछ नहीं। आई प्रॉमिस टू यू। ये कहकर अर्जुन ने अपनी आंख भी बंद कर ली। दोनों कुछ ही देर में आज लंबे समय के बाद सुकून की नींद भरे आगोश में समा गए। अगली सुबह सोनिया की जब नींद खुली तो उसके सर में हल्का सा दर्द था और आंखें भी हल्की सूजी थी, पर दिल पर कोई भार नहीं था। सोनिया ने आंखें मसलते हुए बेड की तरफ देखा। अर्जुन आज उसे सोया हुआ मिला, नहीं तो रोज वो उसके उठने से पहले ही उठ जाता था। सोनिया की नजरें आज पहली बार उस पर टिक गईं। वो पेट के बल उसी की तरफ करवट लिए बिना किसी सिकन के आराम से सो रहा था। बाल जो उसके माथे पर बिखर कर उसके आधे माथे को कवर कर रहे थे। भूरी बंद आंखें और सुर्ख होंठ जिन पर एक न दिखने वाली बिल्कुल हल्की मुस्कान थी, जिसमें उसके डिंपल छुपे हुए थे। सोनिया ने पहली बार उसे इतने गौर से देखा था। अर्जुन दिखने में सच में हद से ज्यादा हैंडसम था और उसके गोरे चेहरे पर हल्की बियर्ड उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। उसे देख सोनिया को रात वाली बातें याद आ गई। सोनिया हल्के से मुस्कुराई, फिर अपना ब्लैंकेट तय कर बाथरूम की तरफ चली गई। सोनिया जब नहाकर वापस आई, अर्जुन तब भी सो रहा था। सोनिया ने टाइम देखा, अभी उसके ऑफिस जाने में टाइम था।
सोनिया ने उसे कुछ देर और सोने देने को सोचा, फिर चेंजिंग रूम में चली गई। सोनिया ने एक फ्लोर लेंथ का सिंपल कुर्ता निकाला, फिर चेंज कर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर तैयार होने लगी। उसकी चूड़ियों की आवाज़ से अर्जुन की नींद खुल गई। वो हल्का सा कुनमुनाया, पर लगातार आवाज़ आने पर वो उठ बैठा। उसने अपना सर घुमाकर देखा, सोनिया को देख उसकी बची खुची नींद भी उड़ गई। उसकी नज़रें सोनिया पर टिक गईं। वो आज सच में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। ब्लैक प्रिंटेड कुर्ती जिस पर मल्टी कलर दुपट्टा, एक साइड पिनअप था, माथे पर बिंदी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर नेचुरल लिपस्टिक, गले में अर्जुन की चैन और हाथों में भरी चूड़ियां जिनकी खनखनाहट से अर्जुन की नींद खुली थी। सोनिया अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। वो यही सिंदूर रोज लगाती थी, बट आज की बात अलग थी, जिसकी हल्की चमक उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। अर्जुन का दिल उसे देखकर फिर से धड़क उठा। आंखों में चमक के साथ होठों पर मुस्कान तैर गई। सोनिया ने न सिर्फ उसकी बात समझी थी, बल्कि उस पर अमल भी किया था। सोनिया ने अपनी मांग के बिल्कुल बीच भरकर सिंदूर लगाया, फिर बालों को पलटकर लू जूड़ा बांधते हुए आधी मांग छुपा ली। वो जैसे ही पलटी, उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। सोनिया झेप गई। उसने तो सोचा था कि वो अर्जुन के उठने से पहले ही बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसके मन का हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं था। जैसे सोनिया कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन माहौल को सहज करता हुआ बोला, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं उठ गई तुम? सोनिया नामे सिर हिलाती हुई बोली, हम जल्दी नहीं उठे हैं, आप लेट हो चुके हैं। टाइम देखिए। अर्जुन अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, टाइम बहुत अच्छे से पता है मुझे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह था कि कुछ देर और सो जाती। रात में भी लेट सोई थी सोनिया। सोनिया, हम दिन में रेस्ट कर लेंगे। आप उठ गए हैं तो तैयार हो जाइए, हम नीचे जा रहे हैं। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बिस्तर से उठ गया। वो सोनिया के पास आकर उसे देखते हुए बोला, जब खुद को आज़ाद कर रही हो तो इन्हें भी आज से आज़ाद ही रहने दो। यह कहते हुए अर्जुन ने उसके बालों में से क्लिप हटा दी। सोनिया के बाल उसकी कमर तक लहरा गए। अर्जुन हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी मांग में भरे सिंदूर को देखकर बोला, परफेक्ट, अब लग रहा है कि मेरी अभी अभी शादी हुई है। सोनिया उसे देखती ही रह गई, फिर उसकी बात समझ उसने अपना सर झुका लिया। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, कपड़े निकाल कर रख देना मेरे। सोनिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अर्जुन एक ही दिन में इतना बदल गया। अब तक वो अपने हर काम खुद करता था, पर फिर आज कैसे उस पर बीबियों वाला हक जता रहा था। पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्जुन चला गया। सोनिया ने अपना सर झटका, फिर अर्जुन की साइड का वार्डरोब खोला। उसे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अब तक उसने अर्जुन की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। पर अब सोनिया ने उसके कपड़ों पर नजर डाली। डार्क कलर के अलावा उसे और कुछ नजर ही नहीं आया। सोनिया मुंह सिकोड़ते हुए बोली, बोल कर तो ऐसे गए हैं जैसे बड़े धुरंधर हों, और यहाँ तो इनके कपड़े भी बेढंगे हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने ब्लू सूट निकाला, फिर उसे बेड पर रखकर नीचे चली गई। नीचे जाकर सोनिया ने दुपट्टे से सर ढक मंदिर में ज्योत जलाई, फिर माथा टेकने लगी। तब तक मीरा जी भी आ गईं। सोनिया को ऐसे देख उनकी आंखों में खुशी और चमक दोनों आ गई। वो अब सच में उनकी बहू लग रही थी। उन्होंने हाथ जोड़ भगवान को इस बदलाव के लिए धन्यवाद दिया। सोनिया ने उन्हें प्रसाद दिया, फिर उनके पैर छूते हुए बोली, आपने मना किया था मम्मा, लेकिन आज बेटी नहीं बहू समझ कर ही आशीर्वाद दीजिए। उसकी बात सुनकर मीरा जी का दिल भर आया। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे बेटा, खूब खुश रहे। सोनिया मुस्कुरा पड़ी। मीरा जी उसके कान के पीछे काजल लगाती हुई बोली, मेरी नजर न लग जाए तुझे, बहुत प्यारी लग रही है। ये कहते हुए मीरा जी ने उसका माथा चूम लिया। सोनिया उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ की नज़र कभी बेटी पर नहीं लगती मम्मा, और यहाँ सब हमारे अपने हैं, किसी की नज़र नहीं लगेगी हमें। मीरा जी मुस्कुरा पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब बातें बनाना भी सीख गई? सोनिया हामी से रिलाते हुए बोली, बस यहाँ का थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है। मीरा जी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ समझ गई, चल अब। सोनिया सर हिलाते हुए उनके साथ किचन में चली गई। अर्जुन नहाकर जब बाहर आया तो कपड़े बिस्तर पर रखे देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वही कपड़े पहने, फिर तैयार होकर दिव्या के रूम में चला गया। रोज तो वो जिम जाते टाइम ही उसे उठाता था, पर आज वो लेट हो चुका था। पर फिर भी वो श्योर था कि दिव्या अब तक नहीं उठी होगी, और हुआ भी यही। अर्जुन जब उसके रूम में पहुंचा तब दिव्या तकिए को खुद से चिपकाए गहरी नींद में सो रही थी। अर्जुन उसके पास जाकर उसे उठाता हुआ बोला, दिव्या उठ बेटा। दिव्या ने हमेशा की तरह उसकी गोद में सर रखकर वापस से आंखें बंद करते हुए बोली, कुछ देर और भाई,
अर्जुन उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, अब नहीं, तू पहले से ही लेट हो गई है, जल्दी उठ। दिव्या मिमियाते हुए बोली, बस 5 मिनट। अर्जुन ने उसे देखा, फिर उसका सर अपनी गोद में उठाकर एकदम से उसे बेड के सहारे टिका दिया। दिव्या की नींद एक झटके में गायब हो गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, ऐसे कौन उठाता है भाई, प्यार से नहीं उठा सकते थे? अर्जुन, तू प्यार से उठने में ही 15 मिनट लगा देती, और तेरे पास बस सिर्फ तैयार होने के लिए 15 मिनट है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ। दिव्या ने उसे देखा, ऑफिस के कपड़ों में। अर्जुन को देख वो उबासी लेते हुए बोली, आप क्यों इतनी जल्दी तैयार हो गए? अर्जुन उसके सर पर मारते हुए बोला, आंखें बस मत खोल, उन्हें यूज भी कर। मैं खुद आज तुझे उठाने में लेट हो चुका हूँ। देख, तेरे कॉलेज का टाइम हो चुका है। दिव्या ने पहले उसे हैरानी से देखा। अर्जुन आज कैसे लेट हो गया? पर वो उससे कुछ कहती, उसके पहले ही सोनिया अंदर आते हुए बोली, दिव्या तुम। अर्जुन को वहां देख उसके शब्द गले में ही रह गए। वो तो मीरा जी के कहने पर देखने आई थी कि दिव्या अब तक नीचे क्यों नहीं आई थी। उसे देख दिव्या की आंखें शरारत से चमक उठी। वो अर्जुन को देख सोनिया के पास जाती हुई बोली, हाय कसम से भाभी, क्या गजब लग रही हो आप, बहुत प्यारे। सोनिया हल्के से मुस्कुराती हुई बोली, थैंक यू। तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मम्मा बुला रही हैं। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया तो सोनिया बाहर जाने लगी। तभी दिव्या बोली, भाभी आपको पता है, आज दीदारे सनम के चक्कर में किसी की एक और तपस्या भंग हो गई। ये कहकर दिव्या ने अर्जुन की तरफ देख अपनी आंखें मटकाईं। सोनिया उसके एक्सप्रेशन देख अर्जुन को हैरानी से देखने लगी। दिव्या क्या बोलने वाली थी, उसका उसे मतलब समझ नहीं आया, पर था कुछ अर्जुन से रिलेटेड, वो इतना समझ गई। अर्जुन ने अपना सिर पीट लिया। दिव्या क्या बोल रही थी वो बहुत अच्छे से समझ गया था। अर्जुन सोनिया के एक्सप्रेशन देख तुरंत, इसकी बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है। दिव्या अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो फिर बताइए आप। अर्जुन तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख सोनिया से बोला, तुम जाओ सोनिया, कहा ना मैंने तुमसे, ये पागल है। सोनिया उन दोनों को नाक सिकोड़कर देखते हुए बाहर चली गई। उसके जाते ही अर्जुन ने दिव्या के मुंह से हाथ हटाते हुए बोला, तेरी सच में खिसक गई है क्या गुड़िया, क्या कुछ भी बोल रही है? दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, जो सच है वही बोल रही थी भाई। भाभी को निहारने के चक्कर में ही तो आपकी जल्दी उठने वाली तपस्या भी भंग हो गई। अर्जुन ने उसे घूरते हुए बोला, मतलब? दिव्या शरारती मुस्कान से बोली, पहले विश्वामित्री की कभी प्यार नहीं करूंगा वो तपस्या भंग, और आज? दिव्या ने फिर उसे आईब्रो उचकाकर देखा। अर्जुन, तू अपना अक्सर रोहित के साथ रहना कम कर दे, उनके साथ रहते रहते तू भी उनके जैसी हो गई है। दिव्या नकली गुस्से से बोली, मैं जैसी थी वैसी ही हूँ, लेकिन आप बदल गए हो। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं बताई भाई, आप तो सच में अभी से पराए हो गए। यह कहकर दिव्या ने उससे मुंह फेर लिया। अर्जुन गुस्से से उसे अपनी तरफ पलटते हुए बोला, एक कान के नीचे लगाऊंगा ना दिव्या, सब अपना पराया यहीं की यहीं धरा रह जाएगा। सिर्फ शादी हुई है मेरी, और कुछ नहीं। सोनिया मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन उसके आने से मुझ में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ना कभी होंगे, समझी? दिव्या उसके गुस्से से थोड़ा डर गई, पर फिर वो अर्जुन के हाथ पकड़ते हुए बोली, रिलैक्स भाई, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। मुझे पता है आप कभी चेंज नहीं हो सकते, लेकिन आपने मेरी बात को सीरियस ले लिया। अर्जुन ने उसका चेहरा देखा। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया था। वो खुद को शांत करते हुए उसे गले लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने फालतू में तुझ पर चिल्ला दिया, लेकिन तूने बात ही ऐसी की थी कि मुझे गुस्सा आ गया। दिव्या उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, इट्स ओके भाई, पर सच में मैंने सिर्फ मजाक किया था। अर्जुन उसे खुद से अलग करते हुए बोला, आई नो, मैं ही ओवर रिएक्ट कर गया, पर मैंने रोहित और अक्षय को भी कुछ नहीं बताया। उन दोनों ने मुझे जिस दिन सोनिया डिस्चार्ज हुई उसके एक दिन पहले हॉस्पिटल जाते देख लिया था, तभी वो सब समझ गए थे, लेकिन अभी भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मुझे उन्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। दिव्या मुस्कुराते बोली, पता है मुझे, अक्षय भाई के पेट में जो खलबली मची है ना, वो अच्छे से समझ आ रही है, पर वो अभी आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं। अर्जुन हंस पड़ा। वो हंसते हुए बोला, हाँ लेकिन वो ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाएगा। दिव्या, हाँ ना, 1-2 दिन में ही वो दोनों आप पर हमला करने वाले हैं, लेकिन आप ना अब ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना थोड़ा सा कम कर दीजिए। जब मुझे इतना डर लगता है तो पता नहीं भाभी कैसे झेलेंगी आपको, वो तो वैसे भी कितनी शांत है। अर्जुन हंसते हुए बोला, वो और शांत तोप से कम नहीं है सोनिया, अभी तूने उसका गुस्सा देखा ही नहीं है, इसलिए तुझे शांत लगती है, नहीं तो चलता फिरता बम है वो, जो कब फट जाए कोई भरोसा नहीं। दिव्या हैरानी से उसे देखते हुए बोली,
क्या मतलब? आप उसका गुस्सा झेल चुके हैं? अर्जुन हाँ में सिर हिलाते हुए। सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मेरा गुस्सा झेल चुकी है। वो भी एक बार नहीं, 2-3 बार। दिव्या अपनी आंखें बड़ी करती हुई बोली, ये कब हुआ? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, ये बोल कब नहीं हुआ? ऑफिस में जब भी हम आमने सामने होते हैं, हमारे बीच बहस ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं था। दिव्या, फिर भी आपको उनसे प्यार हो गया? अर्जुन आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे उसके इस गुस्से से ही प्यार हुआ है दिव्या। वो पहली इंसान है जो मेरे मुंह पर पता नहीं क्या क्या बोल गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। एक पल में उसका गुस्सा, दूसरे पल में उसका अपनी फैमिली के लिए प्यार, तीसरे में केयर। जब भी उसे देखता था वो हर बार अलग ही रूप में नजर आती थी। सबसे अच्छे से बात करती पर मुझसे हमेशा उखड़ी रहती। पहले उसकी इस हरकत पर गुस्सा आता था, लेकिन फिर मुझे यही चुभने लगा। कितनी कोशिश की उसके बारे में ना सोचूं, लेकिन वो कुछ ऐसा कर देती थी कि ना चाहते हुए भी उसकी तरफ ध्यान चला ही जाता था। और ये ध्यान कब प्यार में बदला मुझे पता ही नहीं चला। फिर भी खुद से अपनी फीलिंग छुपा रहा था। लेकिन जिस दिन उसे खोने का डर सामने आया ना दिव्या, नहीं नकार पाया खुद को, अपने एहसास को कि हाँ प्यार करने लगा हूँ मैं उससे, हद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। और मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है कि बिना मांगे ही महादेव ने मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में दे डाला। दिव्या उसकी बातें सुन मुस्कुरा दी। अर्जुन के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो सोनिया को कितना चाहता है। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में इसलिए है क्योंकि आपकी मोहब्बत सच्ची है, इसलिए आपकी मोहब्बत मुकम्मल हो गई। अर्जुन नामे से हिलाते हुए बोला, मेरी मोहब्बत अभी मुकम्मल नहीं हुई है दिव्या। वो उस दिन मुकम्मल होगी जिस दिन सोनिया इसे समझ जाएगी और वो हमेशा के लिए अपने दिल पर मेरा नाम लिख देगी। दिव्या सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या मतलब? आपने भाभी को अब तक कुछ नहीं बताया? अर्जुन उसे देखते हुए बोला, तुझे लगता है सिचुएशन ऐसी है कि उसे अभी कुछ भी बताना ठीक रहता? वो जब से यहाँ आई है तब से उसने कल मुझसे अच्छे से बात की है। ऐसे में अगर मैं उसे यह बताता तो क्या वो विश्वास कर लेती? दिव्या ये सुनकर सोच में पड़ गई। अर्जुन की बात सही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, हाँ ये भी है, पर जब तक आप उन्हें अपने बारे में बताओगे नहीं, तब तक वो आपके बारे में कैसे सोचेंगी? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, हर बात बताई जाए ये जरूरी भी तो नहीं है। कुछ एहसास सिर्फ महसूस किए जाते हैं और प्यार भी उन्हीं एहसासों का नाम है। दिव्या उसकी बात सुनकर कुछ कंफ्यूज हो गई। वो अर्जुन से बोली, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उनसे कभी कुछ नहीं कहोगे? अर्जुन लंबी सांस लेता हुआ बोला, जिस तरह किस्मत जुड़ी, अगर उसी तरह दिल जुड़ गए तो मैं अपने सारे जज्बातों को उसके सामने बयान कर दूंगा। लेकिन अगर दिल नहीं जुड़े तो कभी उसे कुछ नहीं कहूंगा। दिव्या आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। अर्जुन क्या कहना चाहता था वो अच्छे से समझ रही थी। तभी अर्जुन बोला, मैं उसे हर पल अपने प्यार का एहसास दिलवाऊंगा दिव्या, लेकिन बिना कन्फेक्शन के। पर फिर भी वो नहीं समझी तो यह सोच लूंगा कि वो मेरी किस्मत में तो है, लेकिन उसका प्यार मेरी लकीरों में नहीं। दिव्या यह सुनकर तुरंत बोली, पर क्यों भाई? क्यों खुद को इस तरह इंतजार में झोंक रहे हो? आप भाभी से कहकर तो देखो, वो जरूर आपको समझेंगी। अर्जुन हल्की मुस्कान से बोला, यही तो नहीं चाहता मैं दिव्या। वो इस रिश्ते की आड़ में मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो। रिश्ता अपनी जगह है और एहसास अपनी जगह है, और जो मजा इंतजार में है ना, वो इकरार में नहीं। मुझे बस वो इंतजार करना है। दिव्या उसकी बात पर निशब्द हो गई। अर्जुन ने कितनी गहरी बात कह दी थी, वो अब कुछ नहीं बोल पाई। तभी अर्जुन उसके गाल थपथपाते हुए बोला, तू ये सब मत सोच, जो होना है वो हो जाएगा। तू तैयार होकर आ जल्दी से, ओके? नहीं तो मॉम का हूटर अभी फिर से बच जाएगा। दिव्या उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उसने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन उसका सर सहलाता हुआ चला गया। तभी दिव्या उसे रोकती हुई बोली, भाई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। दिव्या जल्दी से उसके पास आती हुई बोली, बस एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अर्जुन सिर हिलाते हुए बोला, पूछ। दिव्या, भाई आप भाभी को इसलिए कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि आपको लगता है आप अपना प्यार उन पर थोप दोगे, राइट? अर्जुन नामे से हिलाते हुए बोला, पूरा तो नहीं, पर कुछ ऐसा ही समझ ले। वो मुझे प्यार करे, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका पति हूँ, इसलिए उसे मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता। दिव्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, और अगर वो आपकी पत्नी नहीं होती तो क्या तब आप उनसे कहते? मेरा मतलब तब तो आपको डर रहता ना कि हो सकता है आपके कन्फेक्शन से पहले ही वो किसी और की ना हो जाए। दिव्या ने डरते हुए अर्जुन के सामने अपनी बातें रखी। दरअसल वो समझ नहीं पा रही थी
कि उसके साथ जो सिचुएशन है उसमें क्या सही होगा। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए बोला, हाँ शायद, पर उसे जानने समझने के बाद वो मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है इसका एहसास उसे करवाता। पर उसमें भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। मैं उससे प्यार करता हूँ पर जरूरी तो नहीं ना कि वो भी मुझसे प्यार करे। उसकी अपनी जिंदगी होती और वो उसे किसके साथ बितानी है ये फैसला भी उसका होता। दिव्या धीरे से बोली, क्या ये पेनफुल नहीं होता अगर वो आपको रिजेक्ट कर देती तो? अर्जुन हल्की मुस्कान से बोला, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना दिव्या, तो हमारे लिए उसकी खुशी सबसे ज़्यादा मैटर होती है। फिर वो हमारे साथ हो या किसी और के साथ, फर्क नहीं पड़ता। हाँ दर्द होता है, पर तुम्हारे पार्टनर की मुस्कान के आगे सब फीका पड़ जाता है। तुम अपना दर्द भी उसे बता नहीं पाते क्योंकि तुम अपने कारण उसे दुखी होते हुए नहीं देख सकते। अगर मेरे साथ यह होता तो मैं सोनिया की लाइफ से अलग होकर उसके साथ बिताए सिर्फ कुछ यादों में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता, क्योंकि एक तरफा एहसास को पूरी शिद्दत से निभाना भी अलग ही मोहब्बत है। दिव्या को सोच में पड़ गई, तभी अर्जुन बोला, पर आज तुझे सुबह सुबह यह सब कैसे सूझ रहा है? दिव्या अपना सर झटकते हुए उसके गले में लटकते हुए बोली, वो बस ऐसे ही, आपकी बात सुनने के बाद रियलाइज हुआ कि आप शायद सही हैं, पर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि अगर आपकी शादी भाभी से ना हुई होती तो आप क्या करते? अर्जुन उसके सर पर मारते हुए बोला, अब तो हो गई ना तेरी सारी कंफ्यूजन क्लियर? दिव्या ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो अर्जुन उसे जमीन पर खड़े करते हुए बोला, हाँ तो अब अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे। मेरी लाइफ मैं संभाल लूंगा, उसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझी? दिव्या ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई तो अर्जुन जाने को हुआ, पर कुछ सोचकर वो वापस मुड़ा और दिव्या की तरफ मुड़ते हुए बोला, पक्का इसलिए तूने मुझसे ये पूछा था ना? और कोई बातें तो नहीं थी उसके सवाल से? दिव्या की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं, पर उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। उसका चेहरा पढ़कर अर्जुन को उसके मन की बातें समझने में देर नहीं लगती। वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए आराम से बोली, ऑफ कोर्स भाई, और क्या होगा? अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, दैट्स गुड। यह बोलकर अर्जुन उसके रूम से चला गया। दिव्या ने उसके जाते ही मुंह से गहरी सांस छोड़ी और बिस्तर पर बैठ गई। उसके मन में बहुत कुछ चलने लगा था। फिर अपना सर झटक कर वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। दिव्या और अर्जुन दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा था और बाकी सब आराम से बातें करते हुए अपना नाश्ता करने में व्यस्त थे। तभी विक्रम जी बोले, सोनिया, आप आगे क्या करने वाली हैं बेटा? सोनिया ने यह सुनकर उनकी तरफ थोड़ा असमंजस से देखा। वहीं अर्जुन और दिव्या भी उनकी आवाज से अपनी तंद्रा से बाहर आकर सोनिया को देखने लगे, जो कुछ कंफ्यूज सी लग रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।